जितने भी प्रेमी है गांव के, पड़ोस के और घर के जगहों में ज्यादा मत फंसो। ज्यादा उसमें फंसने लोगे तो अपना परमार्थ जो है नष्ट हो जाएगा। और चिंतन उसका करोगे, परमार्थ में तो कोई चिंतन होगा और उसमें से झगड़े में कुछ मिलेगा नहीं। तो जितना ही झगड़ा कम अपने को थोड़ा संतोष करो कि मालिक जितना है उसमें में दे देगा। ज्यादा कुछ न बढ़ाओगे तो चिंता रहेगी और मिलेगा उतना ही जितना मिल रहा है। तो थोड़ा सा झगड़ा से अलग रहो ताकि भजन बने। और तुम गाँव के, घर के, अड़ोस पड़ोस के झगड़ों में, जमीन में और उसमें तो फिर भजन बिगड़ जाएगा और समय निकल जाएगा और आप फिर चिंता में और शोक में डूब जाओगे। तो मालिक की याद और जाए तो बड़ा करके आत्मा खराब आत्मा पापो महाराज ने काफी गए, तब उसकी समझ में आया, तब कहने लगा कि मैं आपका शिष्य, मैं आपका सेवक, मैं आपकी शरणागति हो गया और मैंने संतों मर्तों सब आपको दे दिया। अब मेरे पास कुछ नहीं है और आप दया करना कीजिए। अब यहाँ आ गया और सब सुख, सब आराम सुनतारी तक छोड़ दिया। जो काम करता था वो भी छोड़ दिया। अब अपने आत्म कल्याण में लगा। बाहर का वैभव सब खत्म। अब जैसे पहले शुरू में था वैसा ही, अगर पहले ही सही ऐसा बन जाता तो और भी जल्दी काम होगा। लेकिन जब वैसा बनेगा तभी काम होगा। तो सेवक बना, अनाज बन गया, दीन बन गया, कुछ नहीं रह गया, सब छोड़ दिया, सबसे निकल आया, तब जा करके उसका काम बना। तो ऊपर ऊंचाई को कितना उपदेश देना पड़ा। तो सत्संग से समझ आई, सत्संग से जगह, सत्संग में निकला तो क्या करना। अब जरा गोस्वामी महाराज क्या कह रहे हैं इसके लिए अपने लिए ये वही है जिन्होंने सातकार ड्रामा कराई। पहले घटनामा और घटना वेद लिखा, उसके बाद जब नहीं मारा था मारा, उन्होंने सातकार बनाया। और इसलिए लोगों की रुचि मन इसमें फैल जाएगा। और तो कुछ नहीं सकते, जंगल में बूटी है, अब बूटी कोई भी नहीं सकता कभी नहीं। जंगल में घूमते रहो, पता नहीं कितने खेलते रहेंगे। अब ये सब कुछ करने के बाद अब अपने वो कहते हैं कि मैं क्या हूँ, वो सुनने की चीज है। वो तुलसी कहत बना बताई, अपनी उत्पत्ति विधि मति विधि, छोड़ सत्संग लार, जब 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 से तन में सीधी। अब कहते हैं गोस्वामी महाराज की बंदा अपनी उत्पत्ति और अपनी शोध और अपनी बुद्ध और अपनी मति जो कुछ भी है वो मैं कहूँगा कि मैं क्या था। अब वो जन्म का भी बता देंगे और जैसे रहते थे वो भी बताएंगे। जो उनकी मति बुद्धि है
जो काम करती सोचती थी वो बताएंगे, और संतों की उनमें क्या चाहना थी वो भी थोड़ा थोड़ा कहेंगे। तो सब अपनी उत्पत्ति बता देंगे कि जैसे जगत पैदा होता है वैसे मैं भी पैदा हुआ हूँ, तो ये आसमान से नहीं गिरा। जो जगत व्यवहार है, बच्चे बच्चियाँ पैदा होते हैं तो नहीं चले। बोलो अब अपनी विधि कहो विशेखा, तुलसी की चली चकर लेखा। गोस्वामी महाराज कि मैं विशेष करके अपनी गति बताता हूँ कि मैं तो नीच और आधम और कीचड़ में फंसा था। नीच और आधम और कीचड़ में फंसा गया, और विशेष करके वर्णन करते हैं अपनी गति को, अपनी उत्पत्ति को। जब पैदा हो गए तो वो बताते हैं कि मैं क्या था, कैसा था। तो ये मैं अति अधमय के तय बूझा। गोस्वामी महाराज कहते हैं मैं अति अधम अचेत, मुझे कोई चेतना नहीं और किसी से कुछ पूछ नहीं सकता। क्या पूछता बुझाते मैं कुछ नहीं जानता था, अचेत था, अबूझ था और अधम था, ये सबसे गिराव था। अब इससे ज्यादा और शब्द क्या लगे। अधम से अधम और अविवेक विवेक नहीं था, मति का ऊंचा मंद बुद्धि कहते हैं मति में थी, मैं ऐसा था। अपनी सब दशा बता रहे। आप लोग समझते हो कि कोई ऐसे ही हो जाता है, ऐसे ही हो जाएगा, ऐसे नहीं। वो जो है वो बता रहे थे। संत चरण कछु मोहि न सूझा। कहते हैं कि मैं संतों को तो जानते ही नहीं, न संत चरण को जानता था, न संतों को जानता था, न संतों को शंकर को जानता था। संत कहते हैं किसको, ये भी मैं नहीं जानता था, मुझे कुछ भी नहीं आता था, मैं तो अदम था और बुद्धि नहीं थी, कुबुद्धि थी। मुझे क्या मालूम था सत्य किसका नाम है। बोलो मैं तो जान जाने जित जाई, संतन की न जान करना। मैं किसी तरफ भी जाऊं मुझमें चेतना नहीं थी। कितना जरूर उनका भाव होता था कभी कभी कि कोई संत मिल जाए, कोई संत मिल जाए, उनका दर्शन मिल जाए। कभी कभी बीच बीच में कभी कभी उठ जाता, लेकिन उनको क्या मालूम कि संत क्या है। अब वो कहते हैं कि भाई मैं तो अदम नहीं, बुद्धि पूछना नहीं आता है, और जिधर जाता हूँ उधर कुछ समझते। लेकिन संतों की यदि इतनी दया, इतनी कृपा हुई कि इस अदम को, अबूझ को और बुद्धिहीन को उन्होंने अपना दिया। इसके माने मिल गए, मिले यदि तभी तो पकड़ा। लेकिन वो कहते हैं कि भाई मैं ऐसा कोई साफ सुथरा नहीं बता रहे कि मैं तो ऐसा। यदि आप इतने खराब नहीं, उससे भी खराब ज्यादा वर्णन कर रहे हैं। और कब वर्णन कर रहे हैं जब पूरे हो गए, तब वर्णन कर रहे हैं। पूरे मालिक को प्राप्त कर दिया गया और तब वो करेंगे मैं ऐसा हुआ कि अबूझ हूँ, बुद्धि नहीं है, और जिधर जाता हूँ कुछ समझ नहीं आती है। लेकिन संतों ने हमें से अदम पर अपनी दया दृष्टि की तो अपना लिया। मैं कौन संत शरण समनाई, संत दयाल दया के साई। कहते हैं भाई वो तो दया के सागर है, समुद्र है, और मैं तो इस योग नहीं था कि उसके चरणों में बैठ।
मैं इस लायक ही नहीं था कि उनके चरणों में चलता, मैं ऐसा अधम, ऐसा नीच, लेकिन वो दया के साई है, सागर है, और पता नहीं क्या क्या अपना लिया। तुलसी मत बोले नहीं विवेका, कहते हैं कि तुलसी की मति बुद्धि में कोई विवेक किसी तरह का नहीं था, कुछ जानता ही नहीं था, न तो परिवार जानता था न व्यवहार जानता। कहते हैं बुद्धि उसी को कुछ नहीं। अब वो खुद कहते हैं अपने आप को कि मैं कैसा था। बोलो। संत चरण चित बामी के अब यह है कि जब उन्होंने कृपा हो गया कि तो इतना जरूर था कि संतों के चरणों में टेक पानी पड़े कि यही है सत्य, यही करता करता ये टेक पानी किया दिया कुछ नहीं, लेकिन टेक मारती कि यही सत्य। अपने को सब कुछ बता रहे थे, इतना नहीं थी, और संत दया के साई सागर है, और उन्होंने कृपा इतना था कि मैंने उनकी टेक पकड़ ली कि जो कुछ करेंगे डरेंगे इसी तरह, और कोई नहीं करता। बोलो। मैं अब मैं आज आपको बताता हूँ कि मैं क्या था और अपनी दिशा और क्या बताता हूँ। आज का मतलब यह है कि जहाँ का जन्म है, फिर घर में जन्म हुआ और जल में उस दिशा को, उस व्यवस्था को जैसे 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 जग जवार जगत जगनाई, सन उपजा विधि कहूँ बुझा। भाई जैसे जगत पैदा होता जितना रास्ता कौन सा माँ के पेट से, माँ के जल से बच्चा निकलता है, तो कहते हैं जैसे जगत का जल लेने का व्यवहार है, वैसे ही ये तन उसी व्यवहार से उपजा पैदा हुआ। अब वो अपनी बात बता रहे। बोलो। राजापुर जमुना के तीरा, जहाँ तुलसी का भया कहते हैं भाई राजापुर जो है गांव कस्बा है, वो जमुना के किनारे पर, तीर कहते हैं बिल्कुल किनारे, एकदम किनारे पर, तो वहाँ तुलसी का वहाँ शरीर पर जन्म, वहाँ पैदा हो गए। अपनी बात, अपनी आँख, जहाँ जैसा तन उपजा वो बता रहे हैं, और सब बात अपने बता रहे हैं कि मैं कितना नहीं था। बोलो। विधि बुधे लखंड होई देता, कोट बीच 10 कोट। और कहते हैं कि विख्यात बुंदेलखंड, उस समय बुंदेलखंड, अब तो मतलब ये है कि प्रजातंत्र हो गया तो नाम बदल गए, लेकिन उस समय पर बुंदेलखंड विख्यात था। और वो कहते हैं कि चित्रकूट और राजापुर का 10 कोट का 10 कोट का अंतर है। उधर चित्रकूट है जमुना, ये जमुना जी के किनारे हो आके। अब उन्होंने इसलिए इसको बताया कि कोई आदमी दूसरी जगह का कहने लगा राजापुर, क्योंकि और भी राजापुर नाम होते किसी न किसी प्रांत में, तो उन्होंने चित्रकूट का नाम दिया। चित्रकूट और राजापुर के बीच का फैसला 10 कोट का, तो राजापुर जमुना के तीरा कहते जमुना किनारे इस शरीर का जन्म हुआ। बोलो। सम्मत 15 सेनावासी, भादो सुदी मंगल एकादशी, भादो सुदी मंगल एकादशी थी और 1589 चलता। कहते उसके ये शरीर है माँ के गर्भ से बाहर है। भया जन सोई कहो बुझाई, बालवो दे तोरे बुझ दरसा। हो गया, लेकिन बालक की बुद्धि कैसी होती है, रोता है, खेलता है, ये कुछ समझ नहीं आती है,
माँ कुछ कहती है, बाप कुछ कहता है, ये सब कहते बाल बुद्धि। बचपन में तो पहले रोना ही रोना है, कोई वहाँ बातचीत तो है नहीं, सब दुखों में रोना है। अब दुख है, पीड़ा होती है, सिर में दर्द है, पेट में तो रोता चिल्लाता, बाल लेती है। अच्छा पीड़ा कुछ है और दवा कुछ कर रही, दर्द कोई है, दवा कुछ दे रही, सिर में दर्द है तो कह नहीं सकता और पेट की दवा दे रही है, सिर में या पेट में दर्द है तो कान की दवा दे रही है। उसको चुप करती है, कहते हैं वही बालक, कभी रोता कभी हंस देता, कभी रोता, कुछ समझ लगते हैं, कहते हैं कि ये बाल मैं ये तो सुन उसमें सुनते हैं कि गाना होता है, रोते हैं पिछते रहो, कभी माँ छिड़का दे, कभी फेंक दे, कभी दूध पिला दे, कभी न पिलाए, सब तरह की दिखा, कोई आराम तो उसको मिलता नहीं, क्या आराम मिल जाए। तेरी अमृत भाव मन राता, विध विध रीत चित्त संसार। मुसलमानों का राज था, तो मुसलमानों के राज में लड़कियों को नौजवान देखते थे तो ले जाते, पकड़ ले जाते, तो कोई जबरदस्त। तो लोगों ने यह व्यवहार बनाया समाज में कि भाई छोटी लड़कियों का विवाह करते, जैसे 5 साल के 6 साल के 7 साल के विवाह कर दीजिए, तो विदाई कभी भी करो लेकिन विवाह करो। तो जिन लड़कियों का विवाह हो जाता था उन लड़कियों को मुसलमान नहीं देते और ये बात मुझे पता नहीं जो भी जवान हो। तो ये सब समाज में ये सब छोटे बड़ों में सब में रहा, या ब्राह्मण होते, क्षत्रिय होते, छोटी कौम के लोग सब में जाने छोटी लड़कों को विवाह करते। अच्छा अभी भी देखा गया है, हमने अपने सामने देखा कि 5-5 साल 6 साल की न वो पति को जानती है, न वो पत्नी को जानता है और विवाह करती है, न उसे उठना आता, न बैठना आता, न खड़ा होना आता उससे, और कुछ भी ला के बैठा दिया लड़के लड़के हो, उसके बाद जब 18-20 साल होंगे तब दिखाएंगे, उसको कुछ पता नहीं। उस समय पर उसकी शादी हो गई, छोटेपन में शादी कर दी, शादी हो गई, यानी शादी हो गई थी, विवाह हो गया। अब वो कहते हैं कि जब मेरी उम्र ज़्यादा होने लगी तो कहते हैं कि मेरा मन पिया है, उस तरफ खिंचने लगे, उस तरफ बोलो। ज्ञानहीन रंग संग माता, ज्ञान से ही ज्ञान नहीं था, बस इसलिए जो घर में देखते थे, जो आसपास में देखते थे, बस ये रंग रूप यही सब। अब ये कहते हैं कि मन कर क्या चाहता, चित्त में क्या चाहता, ये सब कुछ था। लेकिन कभी कभी होता था इनको कि भाई कोई महात्मा मिल जाते तो उनके साथ चलिए, उनकी दार में हो गया, उनकी सेवा में हो गया, ऐसा कभी कभी देख उठता था। फिर ये रंग रोगा तो दुनिया भी मन इधर जाए उधर जाए, दुनिया जाए। तो कान को बामन मोरी जा, मैं ब्राह्मण था और कान को मिल जाती है, वैसे उस समय पर कान को बड़े ब्राह्मण माने जाते हैं, तो कान को जो ब्राह्मण बन गया, जिस जाति में जन्म हुआ था ब्राह्मण जाति, अपनी उत्पत्ति सब, अपनी व्यवस्था दिखा, अपना ज्ञान अबोध समझ वो सब अपना वर्णन करते हैं कि मैं क्या तो जगत भाव ऊंचा सब बाते। हम कहते हैं कि जगत की मान मर्यादा सब तरह की, सब तरह की, ढंग से लिखी जमीन से तो बताए जात में तो रहते, तो ढंग से लिखी जमीन से लिखी और जाति से लिखी और पढ़ लिखे लिखे, ये घर में पढ़े लिखे लिखे सब लोग, तो कहते हैं कि सम्मान मर्यादा सब विधि से ऊँची हुई है, और सब लोग जानते हैं कि सम्मान प्रतिष्ठा कर, कहते थे ऐसा परिवार संपन्न था। कोई मतलब है कि कोई मरे टूटे हुए गरीब नहीं थे जिस दृष्टि से, वैसे तो कुछ भी नहीं था,
अब वो कहते हैं अपनी उत्पत्ति बता रहे कि मैं कहाँ पैदा हुआ और क्या। कुलय अभिमान मान मद मात। कहते हैं कि ब्राह्मण जाति का उच्च जाति का बड़ा अहंकार रहता है। तो हमारे घर वाले उससे उच्च जाति के उस अहंकार में डूबे हुए थे। जो देखते थे वो उन्होंने बताया कि बड़ा बीमार था कि हम सबसे उनकी जाति थे और उनका वैसे मान मर्यादा आदर भी उनका होता। जब उनके बाप या उनके घर वाले करते थे तो लोग बैठते थे, उनका मानते थे, विद्वान पढ़े लिखे। तो कहते हैं सब प्रकार से किसी प्रकार से कोई कमी नहीं थी, सब भाग से होता। एक विधि के तरह तुम्हारे मेरे कोई संत बस ये बार बार उनको धक्का मारता था। चित्त में ये चिंतन होता था तो संत मिल गया तो मैं उनके साथ हो रहा हूँ, मुझे कुछ उपदेश मिल जाए, कोई रास्ता मिल जाए, सुरेंद्र मिल जाए, उनके साथ क्योंकि उनके साथ में ये भाव अच्छा लगता था। तो कहते हैं कि एक चित्त में ये चिंतन होता रहता, ये सब विकार आने के साथ साथ कि कोई संत हो जाए। अब संतों की प्रेरणा थी, ये नहीं था कि राम मिल जाए कृष्ण हो जाए। कि सुबह तो 5,000 वर्ष हुए राम को लाखों वर्ष से ऊपर हो गए तो उन्होंने कोई संत मिल गया। तो वो भाव मुझे बहुत अच्छा लगता है। ऐसा उनके चित्त में चिंतन होता रहता है और संतों की कांक्षा मिलने की करते रहते। हमको पता नहीं था कि संत क्या देते, संत क्या करेंगे, क्या देंगे, क्या दिखाएंगे। संत सात मोहिनी का भावे ज्ञान ज्ञान एक कहते हैं मैं तो न कोई ज्ञान जानता हूँ न ज्ञान, न मुझे मालूम अच्छा न मुझे मालूम बुरा। इतना जरूर है कि अगर उनका साथ मिल जाए तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। इसलिए ना होती और बहुत अच्छा लगेगा। ये भाव उनका करता टपकता था। अब इसी भाव से ही तो काम करता है, चाहे जितना भी गरीब में पता हो, लेकिन ये उसको भाव आता है, जिसमें चिंतन होता है कोई वास्तव में जाए तो उनका उपदेश और उनका उपदेश बहुत अच्छा होता। ये उनमें प्रेरणा बोलो। अब आगे का सुनो विधाना साकी विधि कहो परमात्मा। भाई आगे की बात सब लोग जिसको सुनेंगे और सुमार देकर के बताएंगे, कहते हैं कि भाई आगे क्या हुआ बोलो। संबत 16 से थे 14 साधन भया यम का सोदा। कहते हैं कि भाई संबत से 14 संबत 1614 कहते हैं उस दिन हमको घर का रास्ता मिला, आगम का सौदा, यानी परमार्थ आगम धन का सौदा हो गया। उनके लिए को तो 1589 में जल हुआ और 1614 से और 10 साल तक चलता और 25 साल और ये लगा। कहते घर ही में था, घर से तो बाहर गए नहीं थे, अभी घर ही में परिवार में रहते और घर ही में उनको मिली। कहते हैं ये सौदा हो गया, अब कहाँ उनको मिल गए। अब कोई तो बिना ही है दिल के लिए वो प्रेरणा होती थी कि भाई कोई संत मिल जाए, तभी तो मतलब ही उनको मिलेगा रास्ता, बगैर उनके कैसे मिल जाएगा बोलो। सावन सुदी नौमी तिथि बारी। कहते हैं सावन सुदी नौमी थी, सुधी नौमी, ये उस दिन महिला और तिथि थी
अब वो अपनी बात बता रहे हैं कि कामम की चुभी और किसी बात आधी रात भरी गति न्याय वो जो बताया होगा उनको फिर बताएंगे कि तो मैं तो से बदलता तो चलेंगे जब आधी रात को बदलता बदल में बैठा था आधी रात है तो कहते हैं गति न्यारी और न्यारी किसको कहते हैं जरा सुनिए उसको बोलो बिजली चमके भई उजियारी करता घोर शोर कहते हैं कि बस मैं जब बैठा था ध्यान में तो बिजली बड़े जोर से चमकी और बिजली चमकने के साथ ही साथ कर गया और जोर से गर्दन दी फिर बचा। अब वो कहते हैं कि भाई उत्तरी आगम का सौदा हो गया बैठा था आधी रात्रि को बिजली चमकी उजाला हो गया कहते उजाला हो गया आँख खुल गई इसलिए आँख दिन बाहर ज्ञान सकती हूँ तीसरा नेत्र जो दोनों आँखों के बीचों बीच में अंदर है वो खुल गया और कहते हैं जैसे वो खुला तो उजाले हो गया तब उजाला हो गया और बस फिर उसके बाद में कहते हैं कि पर कड़क की आवाज़ हुई बहुत गर्दन बहुत गर्दन इतनी गर्दन नहीं होती किसी चीज़ में कोई आवाज़ इतनी नहीं है जो बाहर होती इतनी आवाज़ उस समय ठीक है जब मैं बैठा था साउंड के बजे तो गई तो ऐसा तो अभी ऐसा आपको भी उजाला तो अच्छी बात यह है कि बिजली चमकेगी चाहे जितना अंधेरा हो बिजली चमकेगी तो आपको दिखाई दे इसका मतलब ये उजाला हो जाएगा ऐसे ही अंदर में बिजली चमकी और बस जोर और कड़क जोर से जैसे बादल जलते हैं ऐसे चलते हैं हम वो कहते हैं कि वह मन में बहु विधि न समाया यह अद्भुत का पाते मुझे लोगों को रही ये हुआ कि मेरे साथ में क्या कृपा हो रही है अद्भुत जो दृश्य और ये आवाज़ सुनने को मिली ऐसे तो मैंने कभी सुनी अद्भुत ये क्या है ये गुरु की क्या है कहते हैं कि ये एक भाई बोला पहले तो मुझे कभी देखा नहीं ऐसा तो वो क्या करता है पूरा आदमी सब जगह जाने लगे तो वो उन्होंने बताया कि भाई अंतर्राष्ट्रीय वो संख्या को पाए जब अंदर आवाज़ें हो रही है और वो सबको होता है कहते अद्भुत यह धन हुआ ये है क्या कैसी कृपा करती दिया जो कह नहीं सकता वो रात गई भयो दियाना मन अचरज कोई कहूँ विधान पूरी रात बीत गई कहते हैं बराबर उसको सुनता रहा और जब सूरज निकल आया तो बनने को क्योंकि अब उसको ये आनंद तो कभी मिला नहीं और हम लोग की सोच के लिए है तो गुरु ने किसी के पास पूछा अब यही तो है एक चित्र हूँ नारे एक ही चित्र कर सब और उसी का नहीं पड़ा उनको मिल गए और उन्होंने घर में जाने का सौदा कर लिया पहला जो उन्होंने बताया उन्होंने अमराज की बैठा नहीं करा तो बिजली चलती और सब एकदम काम करके जोर जोर बना अब जोर कहते हैं कि कहने वाला इतना प्यारा भारी सब इतना कहते हैं कि ये सब सुनते सुनते पूरी बात की प्रतिरोध रोदयत होई
दिवस सूरत अब कहते हैं कि पीछे जब भी मैं दिन में बैठ जाऊंगा रात को मैं भी हर रोज ऐसा होता था कि बिजली चलती बन जाए और रोज तो हो जाए और तो आवाजें लगती भी है अगर ट्रेन से बड़ी हुई आवाज और वो तो शब्दों की कथी है कहते हैं रोज होता रोज जीवन दादा ने बताया तो कभी बंद हो गया रोज। और एक दिन क्या हुआ मुझे भी सुना गुरुद्वारे माई मेरा नील से और वहाँ जब विवाह करती है ज्ञान करती है और जब उन पर फर्क करती है चलेगी झूठ बोल के साथ सब्जी के साथ चलेगी आवाज और चल गई तो नील फिकर गुरुद्वारा है तो वहाँ खड़े करके गुरुद्वारे को तो कहते हैं आज मुदल करते दुख दिखाई देते और कहते हैं जो दुख दिखाई देते हैं उसे हमने किया तो स्वामी महाराज कहते चेहरे में नहीं आते ऐसे तो वो गुरुद्वारे पर खड़े होकर के उसको वो कहते जो हो रहा है भजन नहीं तो अपने आप लेकिन ये सब उन्होंने घर में अभी घर के बाहर नहीं घर से वो बात नहीं करेंगे कालग काओ विधि गंदा उन्हें सब भरा ब्रह्मांडा। क्या मदद की अरे जो मैंने देखा है तो मतलब जो तरह तरह आती आती मतलब बीमारी जैसे वहाँ एक और एक की तरह पचास पास खड़े होकर भी देखता हूँ तो नीचे भी देखता हूँ ऊपर भी देखता हूँ और अरे साधक के लिए तो अनुभव की और साधकी है जब तक अपना पूरा अवतार नहीं प्राप्त करेगा तब तक साधक है तो कहते हैं मैंने कोई कहता है कुछ देगा उसको कहते नहीं चार में गंगा जमुनाय रुचिर बेनी कमल माई सत्य गोरी। कहते हैं कि जो गंगा जमुना है उसको उनके चरण कमलों में कहते हैं ये भी अल्लाह की आप चरण कमलों में कहते हैं ऐसी गंगा जमुना ये गंगा जमुना वो तो भगवान की है कहते उनके चरण कमलों में कहते हैं हमने ये सब देखा कहते मैं भी गंगा जमुना सरस्वती सब अब इतना ज्यादा प्रकाश है तो ये सब चीजें जब खड़े होते देखती देखी जाती है तो उसको आसन करते हैं तो उसका सच्चा ज्ञान तो जो सच्चे द्वार में होते और देख करके जाए अब अपनी स्थिति को बताए अभी आपको उपदेश नहीं कर रहे तो जो देख रहे हैं उसको बोलो परम प्यादयगम पुरदाता सतगुरु पंज सुरत करवाता। पदम प्यार चरण करोड़ों में प्रिया कहते कौन उसको पा सकता है जो कर्ण गुरु का दर्शन जो कर्ण गुरु का दर्शन करेगा वो अब ये तो उन्होंने फिर दिखाया इसके साधना में उन्होंने कहा कि हमने बहुत से विद्वान देखे
स्वर्ग के साथ स्वर्ग के साथ नर्क के तीन के राजा माँ पत्नी की बेटी सब कुछ होता कभी बचा कुछ नहीं कहते हैं क्या लेकिन ये सब सदगुरु के चरण कमलों में है इसलिए गंगा गंगा गौरी नदी है वो चरण कमल ऐसे करने की चरण कमल इसलिए होगा इतनी बड़ी बड़ी नदियों का पाठ है चरण कमल की भी तो कुछ महिमा है महाराज कहते हैं कि मैंने अपने घर में तीन लोग मैंने सब देखा ये भी देखा इंद्रों की अंदरों की कहते काम मैंने सब कुछ और विधि विधान से देखा और एक एक चीज देखी एक एक चीज अपनी से बात जान करके जो जो ब्रह्मांड भरा जगमानी जो देखा सब वक्त उसमें महाराज कहते हैं कि जो ब्रह्मांड में जो रचना है उसकी छाया है कहते हैं जो ये तो छाया जिस पर हम बैठे लेकिन रात को बैठ करके हमने उसको समझे और उसकी छाया कोई असली नहीं है जो वहाँ भरा हुआ है अथाह वो हमने उसकी छाया याद है उसको वहाँ दिखाने में कहते हैं दोनों आंखों के मध्य से याद देखा इधर भी देखा कि चलो हम कहीं पहाड़ भी चले गए वहाँ देखा या वहाँ चले गए चलो वहाँ देखा फिर घाट पर बैठ सकते यदि तीनों लोगों को जब तीन लोग देख लिए तो ईश्वर को भी प्राप्त कर लिया हमने ईश्वर को प्राप्त कर लिया तभी तो कहते हैं कि वो विलोक राम उत्तर उसको देख करके वो जैसे हंसे लोग रास्ता दे दिया तो कहते ईश्वर को किसने कहा कहते मैंने तीनों लोगों को देखा बोलो प्रतिदिन हर रोज उसी तरह से सुबह तीनों लोगों को होती रहती थी तीनों लोगों रोज तुरंत ऊपर जाती है आती है और ऊपर जाती है तो सब देखती है ये दोनों आंखों के बीचों बीच बैठी है उसी का नाम सूरज है उसी को सीता है उसी को राधा कहते हैं उसी को जीवात्मा संतोष श्री राम कहती है सूरज सरकारी शब्दों के बोध कराने के लिए न वृद्धि वातावरण के ठहर तो कहते हैं कि अद्भुत हर रोज ये सूरज उन विभागों ये नहीं कि एक ही दिन का ही बात रोज नृत्य हमेशा हर वक्त नृत्य का हर वक्त ये वहाँ घूम रही है कहते सूरज से फैलती खबर की सबको जाकर के सब जगह देखा सबको ज्ञान प्राप्त हो नहीं देखे तो क्या कहते हैं कि हमने दोनों को देखा यानी ईश्वर को भी देखा निगम और निगम ईश्वर है और आत्म उसको भी मैंने देखा और उनको कत कत आदम विधि नाना एक दिवस सरमति क्या तुम्हारी का समाचार दो तो जो कुछ देखने को मिल रहा और जो कुछ भी है वो कहने नहीं आ सकता कहते हैं अभी सफर करता रहा तो उनको फिर ऊपर कर दे उससे भी ऊपर कर दे कहते तुरंत ऊपर चढ़ गए तीनों लोगों में पार गए अब उधर चढ़ गए अब उधर कुछ और देख रहे हैं ये लोग तो जो है वो तो है और उसके परे वाकी शैल तो तुम्हारी
कहते हैं वहाँ की जो चौध, वहाँ का आनंद, वहाँ का ज्ञान, वहाँ की शक्ति, वहाँ का प्रकाश, वहाँ का अमृत, कहते हैं कि अतियम से कहने भी आ सकता है इतना आनंद। ऐसे ऐसी सुंदरता, ऐसे दृश्य जो कहने भी नहीं आ सकते, चौध लोग अतिधानी, वो हमने वहाँ देखा। तो कहते हैं कि भाई यहाँ भी कुछ नहीं है और अगले भी कुछ नहीं है, उसके पास जाकर के कहते हमने सब देखा, सब पाया, सब सुना। असत देखा रगम तमाशा, चौथा पद सतलोक निवास। अब कहते हैं इतने से सब मैं देखती रही, ये भी देखा, ईश्वर को भी देखा, महाप्रभु को भी देखा। उसके आगे गई, कहते हैं जब तक गई तुरंत आगे गई और चौथे पद में पहुंची, सतलोक, सब सारी वही निराश है। उसके जाकर के वही दरस का काम है, वो तो समुद्र है, सागर है, उसको कभी सागर ही कहा जाता है, इतना लंबा चौड़ा है। तो ये तो सब रचना जितनी भगवानों की है, उसके बूंद की रचना है, तो वो तो सागर है कितना बड़ा होता है। तो कहते हैं कि मैं जब सतलोक में पहुंचा, वहाँ की सत्ताई सत्ता, वहाँ निवास करते हैं, तो हम निकलने और बाद वहाँ जा सकते हैं, सतलोक में निवास करते हैं, सत्ताई सतलोक में निवास कहते हैं। उनको जा करके उससे भेंट की, मिला, दर्शन की, देखा, सब कुछ किया। अब वहाँ से पता चलता है कि इसका मतलब है कि कौन रचना करने का आधार है, और बल तो सब दिखाई देता है कि रचना नहीं करी, बीच में से कहीं से रचना नहीं, और रचना करने वाली नहीं, इसका आपको देखने वाली नहीं है। सबको लोग कहते हैं वहाँ पहुँचा, ये कहा कि मैं ईश्वर के लोग को नहीं पहुँचा, और ये नहीं कहा कि मैंने अनेकों ब्रह्मांडों को नहीं देखा, सबको देखा, ईश्वर ब्रह्मांड सबको मैंने प्राप्त किया, उसके सारे करेंगे। और वो सतलोक में निवास करते हैं, वहाँ में पहुँचा होता है। वे सत सत गुरु बेटे जाई, कहते हैं माँ उस सत्य सत्य उनसे भेजती सूरत सत नाम रईठा। कहते हैं सूरत सतनाम सत में ले और सब जगह पर आगे कहते हैं सत्य नाम से तीन लोक से तो था न्यारा, सागर सूरत सत गुरु पारा। कहते हैं कि भाई ये तीन लोग से ईश्वर के गुण पार रूप के परे वो चौथा पद है सतलोक। कहते हैं कि सतलोक टाइम से देते और फिर उसके आगे गए। नित नित सैल कोई दिन कीना, चौथा पद सत गुरु लीला। कहते हैं कि रोज प्रति सतलोक में आती हो जाती, आती हो जाती, बस सतलोक की निवास उसी का रूप हो गया सतलोक। एक दिवस भैये पीरी की, सूरत चले रस आगे। कहते हैं सतलोक से भी आगे ऐसे करते 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 देखते करते देखते आगे चलते रहता हुआ ईश्वर दौड़ कर गई ऊपर और उसके ऊपर ब्रह्मांड दो से न्यारी, उतरे चले चले निज निज साचारी। हम कहते हैं कि भाई ये शरीर है और ब्रह्मांड और सार ब्रह्मांड और सत्य कहते हैं कि ये और ऊपर जा रही है,
हर रोज हर वक्त आ रही है जा रही है आ रही है। और कहते हैं वहाँ जाती लगाती जाती इसकी ये गति हो जाती है, आती और जाती लगाती है। महाराज कहते हैं कि सतलोक जो सतलोक का उनसे तो बैठती और ऊपर आती और जाती है, लेकिन चौथे पद के पांव अपनी कहते हैं दो हाथ चौथे पद कहते वो डाला अपनी नाम रखते कोई सत्तर वर्ष बोल पद के तारे कुमार कहते हैं कि सबको सब लोग आगो कोई भगवान की बात नहीं की उसे ज्ञान की भगवान की बात कहते सदुपूर्व पद के पार वहाँ रात में बसू से कहीं न जा तो से उस मालिक से आराम से लग गई। कहते जब बेचारा काट वाली जबरबंद सबकी जबरबंद कहते प्रेम तो उसको वो जो चौथे दाम के पार है इसलिए वो कहते हैं एक अनिया रामा उसका कोई नाम नहीं कोई नहीं और कोई नाम नहीं है क्योंकि कोई पैदा कहते वो सबका सचना, लेकिन उसने तीन अपनी मौज मर्जी से एक रथ तीन लोग बनाए। एक तो अलग अदम एक अलग एक सतलोक और उससे बड़ा अलग लोग उससे बड़ा अलग और ना भी नाम तो है सर्वे सर्वा और तीनों एक रथ है। जब पूरा सतलोक में पहुंच जाएगी सतलोक पर तो ऊपर में कोई लोग तो नहीं ऊपर जाएगी, इसलिए वो सब आजाद और एक रथ है। ढाई बड़ाई तो जरूर है लेकिन वैसे एक रथ है। उसकी मालिक ने अनालिक रूप से स्थापना की और बांटना सबकी लोग अनालिक के साथ में आगे भी जो पहुँचेंगे वो जाएंगे, जो भी सब लोग तुरंत पहुँचेंगे ऊपर जाएंगे तो रुक नहीं सकती। इसलिए उपासना शक्ति है आगे की कोई उपासना। जब वो सच्चा धाम मिल गया तो सबको सब जगह जाएगा तो कहते हम नहीं जाए और कहते हमारी तुरंत में ताती जाती हमारा तो ठीक प्रेम उस मालिक हो तो तुम कहते हैं क्या हो जाए तो कहते हैं मेरे ऊपर तो और ये खाने राजापुर में मैं करके ही बात अपने घरेलू में रहे अभी बात नहीं गए अभी घरेलू और कहा और उसी अलावा उसको वीरा ने कहा कि जब मैं मिल जाए पार्टी अपना तब मेरी चीज जब मैं यहाँ से गई अन्य खंड ब्रह्मांडों तक को देखा और जब वहाँ गई तो तब मेरा तक ऐसे कहते पहले तो उससे प्रयत्न किया यहाँ उसके पीछे तो मैंने उसके पास हम सबूत से तो मैंने पाया जो सब विधि में कहूँ सुनाई तो जग सागत मिले कि संसार में मैं धोखा नहीं अपने समुद्र को पूरा सही बना दिया दोनों सही डालना कहते कुछ लिखा नहीं जा सकता जो वहाँ है वो कुछ उसको बाद ये बात कौन हो खाली इशारे करना लिखा वे विधि देखा सकल विधाना अब तो सुनो और विधि कहते हैं कि वो हमने वहाँ जाकर गुरु स्वामी महाराज को पूरा विधान इस रचना का विस्तार कैसे हुआ मालिक कैसे किया वो हमने सब देखा वहाँ से रचना कैसे रचना हुई है उन्होंने देखा सकता है वहाँ जाने पर सब जाने जाए उससे कोई चीज शक्ति नहीं हो गंज गुरु ने
बताई देह गुरु से कर। अब वही कहते हैं गोपाल जी महाराज कि कंज गुरु थे जो ये रास्ता जानते थे, उन्होंने उसको पाया था, वो मिल गया। ये देह गुरु वाला जो है कंठी माला पहना करके और बता दे देह गुरु, लेकिन कंज गुरु जो गुरु पद पर बैठा हुआ वो आता जाता है उनको जब मिलेगा तभी रास्ता मिलेगा। तो कंज गुरु ने रास्ता बताया, देह गुरु से नहीं मिला। कोई जाति के गुरु से, कोई पंडित से, कोई साधु से बोले वो तो कंज गुरु ने रास्ता बताया, उनकी कृपा मुझे। अब वो अपना बात बता रहे तो राम को किसी को तो नहीं कह रहे किससे मिल गया, क्या नाम से मिल गया, कहते हैं कंज गुरु से। वहाँ तो राम और किसी का नाम निशान भी नहीं, तो कंज गुरु से उन्होंने पाया, ऐसा बताया। अब आगे भी सुनो विधाना, ताकि विधि कहूँ परना। आगे थोड़ा सा सुन लीजिए इतिहास में। ऐसे कई नबी किसराने, राजा पुरी जगत सब जाने। कहते हैं कि जब मैंने उसको प्राप्त कर लिया तो सब लोग जान गए, राजापुर में सब लोग जान गए, सबको मालूम हुआ कि इनके पास कुछ है, क्योंकि वो तो अलौकिक वाणी हो गई, अर्वचनीय वाणी हो गई। जो शब्द निकलेंगे वो तो आश्चर्यजनक सबके लिए होगा। तो कहते हैं राजापुर में सब लोग जाने जानने लगे। बोलो नर नारी सब में धारी, दर्शन करे सिफारस। कहते हैं गाँव के आस पास के गाँव के सब नारी कहाँ कर जैसे मिला होता है, कहते सब चलो अच्छे बच्चे करते सब चलो। तो कहते हैं कि नारी सबके सब बाहर कर ताला लगा करके सब कहते और दर्शन करने के जाते भीड़ लगती थी, भीड़ लगती थी इनके गाँव में, और सिफारिश करते थे कि भाई मेरे बारे में करो, मेरा बच्चा है ये तो इस बच्चे को तकलीफ उसको तकलीफ और मेरा बच्चा ठीक हो जाए, मेरा भी ठीक हो जाता, सब सिफारिश करे सब। और बड़े दरबारी स्थिति बहुत प्रसन्न होगा दर्शन करने आते, और कहते झाड़ के आते थे किसी जात का छोटा बड़ा हो, ब्राह्मणों को और जात का साफ कर सकता है। ये खुद अपने मुख से कह रहे, वही राजापुर में बता। अभी राजापुर छोड़ा नहीं उन्होंने, अभी गरीब है और गरीब में उन्होंने प्राप्त कर दी। बोलो फिर आई काशी का बासी, रहे राजापुर नो। अब यहाँ से प्रसंग उन्होंने शुरू किया कि हृदय ही था, वो काशी का बात बताया, राजापुर में नौकरी करता, विशेष क्या नौकरी करता, नाव से माल जाता था, तो बेचारा यहाँ नौकरी करता था। ये जब ये सब भीड़ होंगी दर्शन के लिए, सब नारी आए तो वो भी दर्शन के लिए आए। हृदय अही राजा काशी का बासी राजापुर नौकरी करता। बहु प्रतिदिन दर्शन को आवे, प्रीति बड़ी हित का। महाराज कहते हैं भाई घर में मैं था, वो भी उन सब के साथ में दर्शन करने आता था, तो उसका मेरे साथ प्रेम हो गया, मुझे बहुत मानने लगा, मेरी बात सुनता था और मानता, जो कहते थे उसको ध्यान से सुनता था, तो मुझसे उसका प्रेम हो गया। रात दिवस दिन दिन रहे पासा, तुलसी बिना और नहीं। और कहते हैं कि रात को भी रह जाए और दिन को भी रह जाए, और मतलब सेवा इत्यादि जो कुछ भी वो करे, और मेरे सिवाय दूसरा किसी को मानता ही नहीं, उन्हीं को सब कुछ बोलो। एक दिवस भई ऐसी रीति, काशी गए बहुत दिन भी। अब यह है कि जो आता था मुझको मानता था, मेरे सिवाय किसी को नहीं, और रात रात भर दिन दिन भर यही रह जाए, तो वो स्वामी जी कहते हैं कि मैं देखा
इसको पता दिया कि बैठ के भजन किया कर। ये करने लगा, इसका भी काम वही राजेपुर में हो गया, इसको भी वही राजापुर में पहुंचा दिया। ये इधर उधर नहीं, किसी जगह ले गए पहुंचा दिया, चला ले गए, क्योंकि खुद चढ़े हुए हो जाते जाते हैं तो सब कुछ इसका भी काम राजेपुर में काम हो गया उसका। अब ये रहते रहते हो गए कुछ समय गाँव में। बोलो हमारा चित हृदय अब ये हृदय था, ये आग्रह लेकर के चला गया, चला गया कि हम स्वादिष्ट सीखे तो हम काफी होगा, चले ठीक है। आगे ये गया तो कहते हैं कि भाई मेरा मन चित्त जो है हृदय में, और कुछ चीज़ों ने बताया कि मेरे बच्चों में, पिता में, या इसमें घर में किसी में, या स्त्री में कुछ नहीं, कहते मेरा चित्त हृदय में है। और वो ये कह रहे हैं, और वो तो चला गया काफी, तो इनका चित्त उसमें लगा। बोलो हम चली गए नग्रजा का, तो कहते हैं कि यहाँ से घर से चल गए और वहाँ पहुंचे काशी नगर से, काशी नगर में पहुंचे, वहाँ गए पूछा होगा कि भाई यहाँ इस बंगले में कोई हृदय नाम का कोई यही रहता है, तो जिससे पूछा कोई जाना होगा, उससे पूछा होगा, अरे महाराज वो तो आप ही की चर्चा करता और कुछ नहीं, और जरा समझाइए मैं भी उसको जाता हूँ। तो दौड़ के गया और ऐसा और देखा तो ऐसा चरणों में चलता है, और विधि विधान के साथ ले गया, कहा रखता अपना जो कुछ भी सेवा करनी थी की होगी।